बच्चे होते कैसे? एक मजदूर से किसी ने पूछा तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है? मजदूर जो सुबह से रात काम करता है, उसने कहा इतना बड़ा। बोले ये बताने का कौन सा तरीका हुआ इतना बड़ा है? तो बता 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है, 11 साल का है। बोले साहब मजदूर हूँ, या ये बता इतना 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 ऊंचा है, ये क्या तरीका है? बोले मजदूर हूँ तो तारीख और कैलेंडर का हिसाब तो कभी रखा ही नहीं, तो पता ही नहीं कब पैदा हुआ और कितने उम्र बीत गई, कितने महीने का हुआ, कितने साल का हुआ, तो 10-11 साल तो बता नहीं सकता। और यूं 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 इसलिए नहीं बता सकता साहब कि सुबह जब काम पे जाता हूँ वो सोया रहता है, रात को लौटता हूँ जब तक सो जाता है, देखा ही ऐसे है, ऐसे तो देखा ही नहीं। तब मैंने लिखा कि क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है। क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर वर्ष की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह, वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, या जिंदगी सही जीने का आचरण है, वो आंगन में फैला उजाला है, या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। आप जब घर में गुस्से में जाते हैं तो माए बच्चों को आगे कर देती है कि ताकि बाप का गुस्सा शांत हो जाए। क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है, वो होती है उदासी के हर वर्ष की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह, वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, वो जिंदगी सही जीने का आचरण है, वो आंगन में फैला उजाला है, मेरे गुस्से पे लगा ताला है, वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो आकाश गंगा जो झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे, वो अक्षर जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है, वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना, बच्चे हमसे चाहते क्या और हम देते क्या है। उसकी आंखें न हमसे गुड़िया मांगती है न खिलौना, घर कब आओगे बस एक छोटा सा सवाल सलोना। हर बच्चा यही पूछता है, घर कब आओगे, एक छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते हुए देता हूं जवाब। तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब, और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। आखिर ये रिश्ता होता क्या है? जो सबसे अच्छा कह सकता हूं वो आपको कहने जा रहा हूं कि आखिर रिश्ता होता क्या है। इस रिश्ते की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। जब मैंने कहा कि उसकी आंखें न गुड़िया मांगती है न खिलौना, घर कब आओगे बस एक छोटा सा सवाल सलोना, ये रिश्ता क्या है? 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ विमान, विमान में सवार बहुत सारे लोग, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पत्रकार, कोई कवि, कोई टीचर, और सबसे आगे की सीट पे बैठी हुई एक छोटी सी बच्ची खिलौने से खेलती हुई। सारे लोग जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, अचानक आया एक बड़ा तूफान, इतना बड़ा तूफान कि गिरने लगा विमान, और जब गिरने लगा विमान तो बच गया हाहाकार। मृत्यु आंखों के आगे तांडव करने लगी, लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे कि मर जाएंगे। लोग भूल गए कि मैं डॉक्टर हूं, लोग भूल गए कि मैं इंजीनियर हूं, लोग भूल गए कि मैं आर्किटेक्ट हूं। बस आंखों में आंसू थे, ईश्वर से प्रार्थना कि हे ईश्वर बचा ले, अगर आज बचा ले तो जिंदगी में कोई गलती नहीं करेंगे। और वो लड़की आगे बैठी थी, खिलौने से खेल रही थी, गिरता हुआ विमान, आंखों के आगे मौत, हाहाकार, तांडव, आंसू, चीख पुकार, और शांत बैठी हुई लड़की। पता नहीं भगवान ने सुन ली शायद। संयत हुआ मौसम, संयत हुआ विमान, सब कुछ ठीक हो गया, लोगों की जान में जान आई। जब जान में जान आई तो एक व्यक्ति उस बच्ची के पास गया, बोले बेटा हम मर रहे थे, जान जा रही थी। धनबाद मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप बेटी हैं तो आपको समर्पित करता हूँ। जान जा रही थी, हम मर रहे थे, रो रहे थे, मैं डॉक्टर हूं, ये इंजीनियर है, प्रोफेसर है, हमारी आंखों में आंसू थे। और बेटा तुम यहाँ बैठी हुई खिलौने से खेल रही थी, बेटा तुम्हें दिखाई देता है ना? उसे लगा शायद बच्ची को दिखाई नहीं देता। बोले तुम्हें दिखाई देता है ना बेटा? कि हाँ अंकल मुझे सब दिखाई देता है। बेटा तुम्हें सुनाई देता है? बोले हाँ अंकल मुझे सब सुनाई देता है। तुम सब देख रही थी, सब सुन रही थी, तुम्हें डर नहीं लगा? कि नहीं अंकल मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि इस प्लेन के जो पायलट है ना वो मेरे पापा है, और मैं जानता हूं मेरा पिता मुझे मौत के मुंह में नहीं ले जा सकता। उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना, घर कब आओगे छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छिपाते हुए देता हूं जवाब। तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब, और जब नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार होटल में डिनर, या नए नए आईफोन नहीं मांगती। ये वो तमाम चीजें हैं जो हम खरीद के देते हैं, पर जो दे सकते हैं और नहीं देते वो सुनना। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार होटल में डिनर, या नए नए आईफोन नहीं मांगती। न कि बहुत सारे पैसे वो अपने गुल्लक में उंडेलना चाहती है,
वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। और मैं वही बेटा काम है, बहुत जरूरी काम है, नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा, जैसे दुनियादारी के जवाब देने लगता हूँ। और वो सपने में खेलते हुए सोती है और रात को सपनों में ही मेरे साथ रोती है। और हम समझते हैं सपनों में मेरे साथ रोती है, जिंदगी ने जाने क्यों इतनी उलझ जाती है। और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं, बेटियां सब समझ जाती हैं, बेटियां सब समझ जाती हैं। ये मैंने उसके लिए लिखा था।